गुड मॉर्निंग क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का, जो कि ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों बच्चों के लिए, मतलब साइंस के लिए और आर्ट साइंस के लिए जो लोग बच्चे होते हैं 12th में, उन दोनों बच्चों के लिए, चाहे वो सामान्य हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो साहित्यिक हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हों, दोनों बच्चों के लिए संस्कृत दिग्दर्शिका, जो आपका हिंदी में जो एक संस्कृत की बुक लगी हुई है, उसका एक बेहद ही इम्पोर्टेंट लेसन, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जो है संस्कृत का, हम आपके सामने लेकर के आज हाजिर हुए हैं। मैंने कहा था ना कि हम आप लोगों को सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे, और मैं अपने वादे पर एकदम खरा उतरा। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ संस्कृत दिग्दर्शिका का बहुत ही प्यारा सा लेसन, जिस लेसन का नाम है संस्कृत भाषा यह महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व, इस पाठ का हिंदी होगा संस्कृत भाषा यह महत्वम का मतलब होता है संस्कृत भाषा का महत्व। और इस चैप्टर से, इस लेसन से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड के। आपको इससे पहले एक जानकारी दे देना चाहूँगा कि व्याख्या से रिलेटेड, संस्कृत में व्याख्या से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 गद्य के होते हैं और 2 श्लोक के होते हैं, जिसमें से एक एक करने होते हैं। एक व्याख्या पर 7 नंबर आपको मिलता है, यानी टोटल 14 नंबर का व्याख्या आएगा आपको। 7 नंबर गद्य से व्याख्या आएगा और 7 नंबर श्लोक से आएगा, जिसमें 2 श्लोक दिए होंगे, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए आएगा। 2 गद्य दिए रहेंगे, जिसमें से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी अर्थ लिखने के लिए आएगा। तो संस्कृत अक्सर करके बच्चों को बहुत बर्डन लगता है, बहुत बोझ होता है, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अगर बोझ लग जाएगा तो मैं नाम बदल दूंगा। आइए जरा डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुलसति जनमानस पाविनी भव्य भवद भाविनी शब्द संदोह प्रसवनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाम्येषु अस्याः वाम्यं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः 4 वेदाः सर्वा उपनिषदः 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यदीनि अस्याम् एव भाषायाः लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्व आर्य समानां भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्त्वविद्भिः संस्कृतस्य गौरवम् एव बहुविध ज्ञान आश्रयतम व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवम् एव दृष्टिपथमानीय सम्यक् गुप्त आचार परिणदंडिना लिखितः संस्कृतं नाम दैवी वागन्वा ख्याता महर्षिभिः। ये इसका पहला पैराग्राफ है। दूसरा क्या पैराग्राफ है? दूसरा क्या है? बोला, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यञ्च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माण अर्थम यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाम्यम ददाति न तादृशम किंचिदयंत मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशम दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेको गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। ये मैंने अभी आपके सामने जो है पैराग्राफ को संस्कृत में पढ़ा। वैसे मैं तो इंग्लिश का अध्यापक हूँ, हिंदी भी थोड़ा बहुत हमको आता है, जो टूटी फूटी आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, सपोर्ट करिएगा हमारा, जितना सपोर्ट करेंगे हम उतने ही अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे। तो आइए बच्चों, चलिए पढ़ते। एक एक वर्ड का मतलब हम समझेंगे। आप कापी और कलम ले करके बैठिएगा, ताकि आप एक एक शब्द का जो है माने लिख सकें, अर्थ लिख सकें, ताकि इसका व्याख्या आपको करना आसान हो जाए। तो आता है, देखिए संस्कृत में क्या आता है, लिखता क्या क्वेश्चन कि दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखते हुए हिंदी में अर्थ लिखें। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे
प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा के, संस्कृत के, दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा के, संस्कृत के, दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। अभी मैं लिखिएगा एक रचयिता फलाना ना जी, रचयिता तो दिया ही नहीं है, बस इतना लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा के, संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। एकदम चूम चूम के लिख देंगे, ऐसे न धाए से, हिम्मत नहीं है एग्जामिनर को कि बढ़िया नंबर न दे। आइए व्याख्या देखते हैं। बोला धन्यो अयम, धन्य धन अयम, ऐसे जहाँ पर बेटा यश लगा रहेगा ना, समझ जाना वो पूर्व रूप संधि है। और पूर्व रूप संधि का जो गुण होता है, उसका जो सूत्र होता है पूर्व पद पदांते अंतः। क्या होता है उसका सूत्र? पूर्व पद पदांते अंतः। हालांकि अब वो हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। धन्यो अयम, धन्यो मतलब धन्य है, अयम माने यह, भारत देश मतलब भारत देश, यत्र माने जहाँ होता है, कुत्र माने कहाँ, और यत्र माने कहाँ, कुत्र माने यत्र माने जहाँ, कुत्र माने कहाँ, और अत्र माने यहाँ। अत्र कुत्र यत्र याद रखेंगे। तो यत्र माने जहाँ, समूल सती माने होता है सुंदर, जनमानस पावनी, जनमानस मतलब होता है लोगों को, पावनी माने होता है पवित्र करने वाले, जनमानस माने लोगों को, पावनी माने पवित्र करने वाले, भव्य माने भव्य, बहुत भावनी माने होता है भव्य माने सुंदर, भाव माने भाव को, उद्भीविनी माने होता है उत्पन्न करने वाले, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्द संदोह माने शब्द माने शब्दों के संदोह माने होता है समूह को, प्रसविनी माने जन्म देने वाले, शब्दों के समूह को जन्म देने वाले, सुर भारती माने संस्कृत वाणी स्थित है। सुर भारती माने होता है संस्कृत भाषा, संस्कृत वाणी स्थित है। फिर से देखते हैं। धन्यो अयम भारत देश, धन्यो अयम यह धन्य है, भारत देश भारत देश, यह भारत देश धन्य है, जहाँ सुंदर लोगों को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत वाणी स्थित है। एक बार फिर से रिपीट मारते बच्चों। यह भारत देश धन्य है, जहाँ सुंदर लोगों को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत वाणी स्थित है। विद्यमाने सुमाने वर्तमान, निखिले स्वप्य माने होता है सुंदर, वाम्य सुमाने होता है साहित्यों में, अस्याह माने होता है इसका, वाम्यम माने होता है साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने होता है सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम माने सुसंपन्न, च माने और, वर्तते माने होता है बेटा दिखाई देता है। मैंने बोला ना, कापी कलम लेकर के बैठिएगा ताकि आप डिफिकल्ट वर्डों को के अर्थ को आप बड़ी आसानी से लिख सके। मैं गारंटी देता हूं कि पढ़ने के बाद अगर हिंदी नहीं आया तो जो नहीं सो। विद्यमाने सुमाने होता है वर्तमान, निखिले स्वपी माने होता है सुंदर, वाम्य सुमाने होता है साहित्यों में, अस्याह माने होता है इसका, वाम्य माने होता है साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठम माने होता है सर्वश्रेष्ठ। यहाँ पर ये जो है मात्रा छूट गया है एक को, इसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से बोला कि सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम च मीन्स और, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, वर्तते माने दिखाई देता है। वर्तमान सुंदर साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, वर्तमान सुंदर साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न दिखाई देता है। इयम धन एव संधि विच्छेद होगा इसका, इयम एव, इयम धन एव 3 नंबर का संधि विच्छेद आता है ना, दीता है संधि करने के लिए या संधि विच्छेद करने के लिए पूछता है, दिया रहेगा वर्ड दिया रहेगा, बोलेगा इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, 3 नंबर का आता है, वो भी बहुविकल्पी में बच्चों रहेगा। एकदम घबराइएगा नहीं, एक एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए बोल रहा है कि यम धन एव वृद्धि संधि है भैया,
इयम धन एव, यदि अ या आ के बाद ए या आ आए दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए दोनों मिलकर ओ औ हो जाते हैं। तो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वृद्धरेच ही होता है। वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो वृद्धरेच ही होता है। याद रख लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, एकदम एक एक चीज बारीकी से नोट करते चलेंगे। इयम धन एव, इयम माने यह, एव माने ही, यही, इयम धन एव, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा इयम धन एव। इयम माने यह, एव माने ही, स्त्रीलिंग होता है इयम, याद रखेंगे। इयम धन एव, इयम माने यह, एव माने ही, भाषा, यही भाषा, इयम धन एव यही भाषा। संस्कृत माने संस्कृत, नामना माने नाम से, अपि माने भी, संधि विच्छेद होगा नामना धन अपि, नामनापि। दीर्घ संधि है, यदि अ या आ के बाद अ या आ आए दोनों मिलकर आ हो जाते हैं तो नामना धन अपि, नामना माने नाम से, अपि माने भी, संस्कृत के नाम से भी। लोके माने होता है संसार में, प्रथिता माने होता है बच्चों प्रसिद्ध, और अस्ति माने होता है। इयमेव भाषा, यही भाषा। संस्कृत नामना अपि, संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम माने हमारा, हमारी, हमारे। आवर, ओ यू आर, आवर माने हमारा, हमारी, हमारे। तो अस्माकम हमारा, हमारी, हमारे। हमारे रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदाः, चारों वेद। सर्वा माने सभी, उपनिषद माने उपनिषद, सभी उपनिषद। अष्टादश पुराणानि मतलब अष्टा मतलब 8, 10 माने 10, और 10 + 8 बराबर क्या हो जाएगा मोर भैया? 18। अष्टादश 18 पुराणानि माने पुराण। अन्यानि च, अन्य धन अनि, अन्यानि, अन्य धन अनि, अन्यानि और अन्य। महाकाव्य, महाकाव्य। नाट्यदीनि, नाटक। अस्यम धन एव, अस्यम धन एव, अस्यम धन, अस्य माने इसी, एव माने ही, इसी ही। भाषायाम, भाषा में। लिखितानि माने लिखे गए। संति माने है, संति माने है। इसका रूप चलता है अस्ति, अस्तः, संति, असि, अस्थः, अस्थ, अस्मि, अस्वः, अस्मि। इसका रूप चलता है के लिए। अथा के लिए क्या चलता है? आसित, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ये था, थी, थे के लिए चलता है। आइए देखते हैं, फिर बता रहा है यमेव भाषा, यह भाषा। संस्कृत नामनापि, संस्कृत के नाम से। लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है, संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। हमारे हिसाब से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला ना, कॉपी या कलम लेके बैठिएगा, मीनिंग जरूर लिखिएगा, मतलब माने जरूर लिखिएगा। यमेव भाषा, यही भाषा। यमेव भाषा, यही भाषा। सर्वसामान्य भाषणाम, सर्व माने सभी, आर्य माने होता है जाति की, भाषणाम माने होता है भाषाओं की, सभी आर्य भाषाओं की, सभी आर्य भाषाओं की। जननीति माने होता है जननीति माने होता है माता, और मान्यते माने होता है मानी जाती है। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता मानी जाती है। यानी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा से ही सब तमाम प्रकार की भाषाओं का दुनिया में उद्गम हुआ है, जन्म हुआ है, ये बता रहा है यहाँ पर। बोल रहा है कि यमेव भाषा समार सौ भाषणाम जननीति मन्यते भाषा तत्विद्वे। यमेव भाषा, यह भाषा। सर्वसमार भाषणाम, सभी आर्य भाषाओं की। जननीति माने होता है माता, मन्यते माने मानी जाती है। ऐसे ही थोड़ी मान ली जाएगी, आगे लिखा है भाषा तत्विद्वे माने होता है भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार।
भाषा तत्व विधि, भाषा माने भाषा के तत्व माने होता है ज्ञान, और उसके बाद होता है विधि भी माने जानकार, जो भाषा के ज्ञान के जानकार होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा वैज्ञानिक। भाषा तत्व विधि भी भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार यमेव भाषा, यह भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननीति माने होता है माना, माता मनते माने होता है मानी जाती है। भाषा तत्व विधि भी माने होता है भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता मानी जाती है भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार। संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत का गौरव बहु अनेकों विध प्रकार ज्ञाना, ज्ञान आश्रयत्वम, आश्रय, अनेकों प्रकार के ज्ञान का एक ही शब्द में 4 शब्द है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, इन अ वर्ड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंस। एक ही वर्ड में बहुत प्रकार के अर्थ निकलेंगे, आपको एक ही शब्द में कई तरह की बात उसमें दिखाई देंगी। बहु माने बहुत, विध माने प्रकार, बहु माने अनेकों, विध माने प्रकार, ज्ञान माने होता है ज्ञान, ज्ञाना माने ज्ञान, आश्रयत्व माने आश्रय है, अनेकों प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम च, और व्यापकता, कस्यापि माने किसी भी, है ना, विषय माने विषय से, दृष्टि माने छिपा हुआ, न माने नहीं है, न माने नहीं है, न माने नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृतस्य गौरव, संस्कृतस्य संस्कृत का, गौरवम माने गौरव, संस्कृत का गौरव, अनेकों प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता, किसी भी विषय से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृत का गौरव, अनेकों प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता, किसी भी कस्यापि किसी भी विषय से छिपा हुआ नहीं है। दिष्टे न, दिष्टेर न, छिप दिखाई नहीं देता है, मतलब छिपा हुआ नहीं है, मतलब दिष्टेर विषय न, किसी भी विषय से छिपा हुआ। प्यारे बच्चों का फिर से रिपीट कर देते हैं इस लाइन को। संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत के गौरव, संस्कृत का गौरव, अनेकों प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता, किसी भी विषय से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृत का गौरव और अनेकों प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता, किसी भी विषय से छिपा हुआ नहीं है। आगे क्या बता रहे, संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृतस्य माने संस्कृत के गौरव माने गौरव को, एव माने ही, संस्कृत के गौरव को ही, दृष्टि पथ मानीय, दृष्टि माने होता है निगाह, पथ माने राह, दृष्टि पथ मानीय माने निगाह में, निगाह में, मानीय माने रख कर या मान कर, दृष्टि पथ माने निगाहों में, आंखों में, नयन में, मानीय माने मान कर, रख कर, सम्यगुप्त आचार्य प्रवीण दंडिना, ये एक आचार्य का नेम है, बहुत पुराने आचार्य हैं, सम्यगुप्त आचार्य प्रवीण दंडिना, सम्यगुप्त आचार्य प्रवीण दंडिना ने लिखा है। क्या लिखा है बता रहे, संस्कृतम, संस्कृत भाषा, संस्कृतम, संस्कृत भाषा को महर्षि भी, महर्षियों ने, नामम माने नाम, दैवी मतलब देवताओं की भाषा, वागनवा ख्याता माने कहा है। संस्कृतम माने संस्कृत भाषा को महर्षि भी, महर्षियों ने। अर्थ देखिए, बैठाने का तरीका देखिए, संस्कृत में रट्टा मारेंगे ना तो जाके उलट जाएंगे एग्जाम में, ना जी, रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अर्थ पता होना चाहिए। संस्कृतम, संस्कृत, संस्कृतम, संस्कृत भाषा को, संस्कृतम, संस्कृत भाषा को, महर्षि भी, महर्षियों ने, महर्षि भी, महर्षियों ने, दैवी देवताओं की भाषा का, नामम माने नाम, वागनवा ख्याता माने कहा है या दिया है। संस्कृतम, संस्कृत को महर्षि भी, महर्षियों ने, है ना, दैवी देवताओं की भाषा का, नाम माने नाम, वागनवा ख्याता माने कहा है या दिया है। यानी संस्कृत को महर्षियों ने देवताओं की भाषा का नाम दिया है, या कह सकते हैं संस्कृत को महर्षियों ने, है ना, देवताओं की भाषा, देवताओं की भाषा का नाम दिया है या कहा है। संस्कृतम, संस्कृत भाषा को महर्षियों ने, दैवी माने देवताओं की भाषा का, नाम माने नाम, वागनवा ख्याता माने कहा है या दिया है। यानी संस्कृत भाषा को महर्षियों ने देवताओं की भाषा का नाम दिया है।
तो हमारे हिसाब से बच्चों पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट मारते हैं। धन्यो अयम, धन्य है भारत देश, भारत देश, यत्र माने जहाँ, समुद्र साथी माने सुंदर, जनमानस पावनी माने लोगों को पवित्र करने वाली, भव्य भगवत भावनी माने होता है सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसन्नी माने होता है शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सूर भारती माने होता है संस्कृत बाड़ी स्थित है। यह भारत देश धन्य है जहाँ सुंदर, लोगों को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत बाड़ी स्थित है। विद्यमानेषु वर्तमान, निखिलेष्वपि सुंदर, वाम्येषु माने होता है साहित्यों में, अस्याह माने होता है इसका, वाम्यम माने होता है साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने होता है सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, च माने और वर्तते माने दिखाई देता है। वर्तमान सुंदर साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न दिखाई देता है। यमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, यमेव भाषा यह भाषा संस्कृत नामना अपि संस्कृत के नाम से भी लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है, यह भाषा संस्कृत के नाम से संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। अस्माकम हमारा, हमारे, हमारे, रामायण रामायण, महाभारत महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदाः चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणी 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य माने महाकाव्य, नाट्य दीन नाटक, अस्मेव भाषा इसी भाषा में, लिखितानि माने लिखे गए, संति माने है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा यह भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की, जननीति माने होता है माता, मन्यते माने होता है माने जाते हैं, भाषा तत्वविद माने भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की माता मानी जाती है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञाना सत्यम व्यापकत्वम न च कस्यापि दृष्टिर्वश्य, संस्कृत का गौरव अनेकों प्रकार के ज्ञान का आश्रय और उसकी व्यापकता किसी भी विषय से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर समयगुप्त आचार्य पर दंडिना ने लिखा है, संस्कृत यानी संस्कृत भाषा को महर्षियों ने देवताओं की भाषा का नाम, दैवी का मतलब देवताओं की भाषा का नाम माने नाम, अगनवा ख्याता माने कहा है या दिया है। आइए आते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। संस्कृत से माने संस्कृत का, साहित्य माने साहित्य, सरसम माने सरल, व्याकरण च माने और, व्याकरण माने व्याकरण, सुनिश्चितम माने सुनिश्चित है। संस्कृत से माने संस्कृत का, साहित्य माने साहित्य, सरसम माने सरस यानी सरल, च माने और, व्याकरण माने व्याकरण, व्याकरण माने व्याकरण, सुनिश्चित माने सुनिश्चित। संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य माने उसके, गद्य पद्य च, उसके गद्य और पद्य में जब भी च लगता है ना तो बीच में अर्थ देंगे हम। उस तस्य माने उसके, माने संस्कृत के, गद्य पद्य च गद्य और पद्य में, लालित्यम माने होता है ललित कला, भावबोध सामर्थ्यम का मतलब होता है भावबोध सामर्थ्य, अर्थात उसके अर्थ को सोचने समझने की जो शक्ति होती है संस्कृत के, उसको बोलते हैं भावबोध सामर्थ्यम। उसके गद्य और पद्य में ललित कला, भावबोध का सामर्थ्य, ललित कला, भावबोध का सामर्थ्य, अद्वितीय श्रुति माधुर्य, अद्वितीय श्रुति माधुर्य, वर्तते माने होता है दिखाई देता है। उसके गद्य और पद्य में ललित कला, भावबोध का सामर्थ्य और अद्वितीय श्रुति माधुर्य दिखाई देता है। उसके गद्य और पद्य में ललित कला, भावबोध का सामर्थ्य और अद्वितीय श्रुति माधुर्य, वर्तते माने दिखाई देता है। किम बहुना, किम बहुना, किम माने क्या, बहुना बहुत अधिक, किम बहुना बहुत अधिक क्या कहूँ, चरित्र निर्माण अर्थम, चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण अर्थम, चरित्र निर्माण के लिए, यादृश माने जैसी, सत प्रेरणा माने अच्छी प्रेरणा, चरित्र निर्माण के जैसी, यादृश माने जैसी, सत प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, संस्कृत माने संस्कृत का, वाम्य माने साहित्य, ददाति माने देता है, न माने नहीं, तादृशम माने वैसा, किंचित दयंत कोई नहीं देता, वैसा कौनो नहीं देता। किम बहुना बहुत अधिक क्या कहें, किम बहुना बहुत अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण अर्थम, चरित्र के निर्माण की जय, यादृशी माने जैसी, चरित्र निर्माण जैसी, सत प्रेरणा अच्छी संस्कृत साहित्य, सत प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाम्यम संस्कृत का साहित्य, ददाति माने देता है। किम बहुना बहुत अधिक क्या कहें,
चरित्र निर्माण जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है ना, न तादृशम किंचित, वैसा कोई और नहीं देता। चरित्र निर्माण के लिए जैसा संस्कृत का साहित्य अच्छी प्रेरणा देता है, वैसा कोई और साहित्य नहीं देता। मूलभूता नाम, मूलभूत, मानवीय गुणा नाम, मानवीय गुणों, यादृश्य माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत का साहित्य में दिखाई देता है। संस्कृत के साहित्य, संस्कृत साहित्य का मतलब संस्कृत के साहित्य में वर्तते माने दिखाई देता है। न धन अन्यत्र, न माने नहीं, अन्यत्र माने कहीं और, तादृशी माने वैसा, वैसा कहीं और दिखाई नहीं देता है। आइए एक बार फिर से हम देखते हैं। यहाँ पर मूलभूता नाम, मूलभूत, मानवीय गुणा नाम, मानवीय गुणों, यादृशी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत के साहित्य में वर्तते माने दिखाई देता है। न अन्य, कहीं और, कहीं दूसरी जगह, तादृशी माने वैसा, वैसा कहीं दूसरी जगह या वैसा कोई दूसरे साहित्य में दिखाई नहीं देता है। दया, दया का गुण, दानम, दान का गुण, शौचम, पवित्रता का गुण, औदार्यम, उदारता का गुण, अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने का गुण, क्षमा और क्षमा का गुण, अन्य च अनेकों, और अनेकों गुण जो है अस्य साहित्य से, इस साहित्य के अनुशीलनेन माने अध्ययन से, संजायन्ते माने प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। फिर से देखते हैं। दया, दया का गुण, दानम, दान का गुण, शौचम, पवित्रता का गुण, औदार्यम, उदारता का गुण, अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने का गुण, क्षमा, क्षमा का गुण, अन्य च अनेकों गुणा, और अनेकों गुण इस अस्य साहित्य से, इस साहित्य के अनुशीलनेन माने अध्ययन से, संजायन्ते माने प्राप्त होता है। तो हमें विश्वास है बच्चों कि आपको इसकी हिंदी बहुत बखूबी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप इसको पढ़ते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि जो 2023 और 24 के बोर्ड के एग्जाम में कक्षा 12 का जो भी विद्यार्थी बैठने वाला है, उसका 7 नंबर 7 मार्क्स जाने वाला नहीं है, एकदम मुट्ठी में उसके है, वो कहीं जइबे नहीं करेगा, कौनो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उसका 7 नंबर चल जाए। फिर हम वही आपसे लास्ट में जाते जाते एक बात कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम सभी जो है इस चैनल के जितने भी टीचर हैं, सभी का मनोबल बढ़ेगा और वो आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। लास्ट में जाते जाते मैं फिर वही बात बोलूँगा कि मैंने बोला था ना कि जल्द ही माई क्लास किंग का प्ले स्टोर पर ऐप्स आने वाला है। वहाँ पे सारे जो है आपको वीडियोस, जितने भी क्वेश्चंस आंसर, जो शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा समय लगेगा, बट आप हमारा सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम आपके लिए और अच्छा करें। आज के लिए इतना ही, बाकी इसका सेकेंड पार्ट लेकर के हम बहुत जल्द ही आपके सामने प्रकट होंगे, आपके समक्ष जो है हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, सी यू, कल मिलते हैं।